हेलो किड्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे ईवीएस और ईवीएस में आज का टॉपिक होगा बच्चों पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, यानी कि पौधे के भाग। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने पेड़ देखा है ना, पौधे देखे हैं, तो पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। उन पौधों के भागों को क्या कहते हैं, उनके पार्ट्स को क्या बोलते हैं, आज मैं आपको वो बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने आपने आसपास पेड़ पौधे तो देखे होंगे, देखे हैं ना। छोटे प्लांट्स भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो बच्चों, जो हिस्सा बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, जो ज़मीन के ऊपर है, उसको हम कहते हैं शूट। क्या बोलते हैं? शूट, SHOOT। और जो हिस्सा ज़मीन के नीचे होता है, जिसे आप नहीं देख पाते हैं, उसे कहते हैं रूट, ROOT। इस तरह के पौधे के मेन दो पार्ट्स हो गए, शूट एंड रूट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, इन दो पार्ट्स के अलावा भी पौधों के बहुत सारे भाग होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। उन पार्ट्स को आप अलग अलग क्या कहेंगे, किस नाम से बुलाया जाता है, चलिए मैं आपको अलग अलग पढ़ाना और बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, वो है हमारा रूट्स। रूट्स मतलब जड़। जड़ जो होती है ज़मीन के अंदर, जिसे आप नहीं देख पाते हैं, वो अंदर रहती है। लेकिन आपको पता है कि पौधा बड़ा होता है तो कैसे होता है? ये रूट्स की वजह से, क्योंकि रूट्स मिट्टी के अंदर होती हैं, वहाँ से ये वाटर मिनरल्स सब कुछ लेती है, जिससे कि जो हमारा पौधा होता है वो बड़ा हो पाता है। ओके, फिर ज़मीन के ऊपर सबसे पहले आप जो पार्ट देखते हैं वो होता है मोटा सा, देखते हैं, जिसको कहते हैं हम स्टेम। स्टेम का मतलब तना। तना आपने देखा है ना, तना हमारे पेड़ का या पौधे का सबसे मोटा पार्ट होता है। ये आप देख रहे हैं ना पिक्चर्स में, इसी से निकल के डालियाँ या ब्रांचेस निकलती हैं और हमारा पौधा या पेड़ बड़ा होता है। तो जब भी हमारा पौधा जब बड़ा होना शुरू करता है तो सबसे पहले जड़ के ऊपर से इसमें स्टेम निकलती हैं। तो स्टेम की स्पेलिंग है STEM, स्टेम। फिर से बोलिए, STEM, स्टेम। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स होता है बच्चों ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब शाखाएं, जिन्हें हम नॉर्मली डालियां भी बोलते हैं। आप देखा है ना आपने, जो स्टेम से निकलकर डालियां या शाखाएं होती हैं, आपको जैसे पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं, इसी में पत्तियां, फूल, है ना, और फल निकलते हैं। ऑलराइट, तो ब्रांचेस की स्पेलिंग है BRANCHES, ब्रांचेस। ऑलराइट, ब्रांचेस मतलब डालियां या शाखाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट है प्लांट्स का लीव्स। लीव्स मतलब पत्तियां, यानी कि पत्ती। आप सभी ने देखा है पेड़ों को, पेड़ों पे हरे रंग की लीव्स होती हैं, है ना, मोस्टली ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। और हर पौधे की अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप में लीव्स होती हैं। किसी की कटीली, किसी की बड़ी, किसी की छोटी होती हैं। और उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन, हरे रंग का होता है, जिसकी वजह से यह बहुत सुंदर भी दिखती हैं। और ग्रीन पत्तियों का, हरी पत्तियों के होने का ये फ़ायदा होता है कि पौधा अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी कि वह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लीव्स की स्पेलिंग है LEAVES, लीव्स। ओके, एंड नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट है बच्चों फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। आप सभी फल खाते हैं, देखा है आपने। तो हर पौधे के अलग अलग फल होते हैं। आपने जैसे पेड़ होगा आम का तो आम निकलेगा, केले का तो केला, और अमरूद का पेड़ तो अमरूद, सेब का पेड़ है तो सेब, है ना। तो ये भी हमारे प्लांट्स का एक मेन पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं फल। और फ्रूट की स्पेलिंग तो आप सभी को पता है ना, FRUIT, फ्रूट यानी फल। लास्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है बच्चों फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल। हर पौधे में आपने देखा है, पेड़ पत्ती के साथ साथ में फल के साथ फूल भी निकलते हैं। अलग अलग कलर के फूल, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स, येलो, रेड, पिंक, ब्लू कलर भी होता है, पर्पल कलर्स भी होते हैं, है ना बच्चों। तो फ्लावर भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। जब उसमें बड्स निकलती हैं, कलियाँ होती हैं, और कलियाँ खिल के बड़े होकर क्या बन जाती हैं? फ्लावर्स, यानी कि फूल। तो फ्लावर की स्पेलिंग है FLOWER, फ्लावर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स हो गए। जो आज हमने पढ़ा कि फ्लावर्स के मेन दो पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट। ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट शूट और ज़मीन के नीचे वाला पार्ट रूट। ऑलराइट, उसके अलावा भी हमने बहुत सारे इसके पार्ट्स पढ़े, जिसमें आपने पढ़ा
स्टेम, ठीक है। आपने पहले रूट पढ़ा, स्टेम पढ़ा, लीफ, फ्लावर और ब्रांचेस, ऑलराइट। और जो फूलों की कलियां होती है उसको हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। आपको इस तरह का पिक्चर मैं होमवर्क में दूंगी, इसमें आपको उसके पार्ट्स लिखने होंगे, ऑलराइट। आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छी तरह से फ्लावर को ड्रा भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट ठीक है, आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए? फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट और ब्रांचेस, ऑलराइट। आप इसी तरह से अपनी कॉपी में फ्लावर ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके सारे इस तरह से पार्ट्स लिख लीजिएगा। यही आपका होमवर्क भी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।